तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं दो दोस्तों की। पहला दोस्त मोहित सिंगला नोएडा में रहता है और काफी अच्छी पोस्ट पर किसी अच्छे बैंक में नौकरी करता है। दूसरा दोस्त फरीदाबाद के नामी नट बोल्ट के होलसेलर के नाम से जाना जाता है। नाम है भैया जी। तो किस्सा शुरू होता है जब मोहित सिंगला शिमला जाने का प्लान बनाता है। 20 दिसंबर का वो ठंड वाला दिन। मोहित शिमला के लिए सुबह 5 बजे निकलता है अपने परिवार के साथ। वो सर्दी का मौसम और मोहित का अर्टिगा में एंजॉय करना, उस एहसास को मैं क्या बयां करूं। ठीक 10 बजे मोहित अपने परिवार सहित चंडीगढ़ पहुंचता है। वहां उसके 5 स्टार के कूपन और उसका ताज होटल में रुकना। कोई समझदार व्यक्ति ही इस तरह का प्लान एग्जीक्यूट कर सकता था। तो वक्त होता है शाम के 5 बजे का। मोहित चंडीगढ़ से शिमला की ओर रवाना होता है। धीरे धीरे हल्की ठंडी हवा का एहसास। अपने नाक के नथुने खोले ठंडी हवा का मजा लेते हुए मोहित रात को शिमला के होटल में चेक इन करता है। आइटिनरी पहले से तैयार थी। अगले दिन सुबह कुफरी के लिए निकलना था। सपनों से भरी थी दुनिया और वो कुफरी के ख्वाब। कितने सालों से मोहित इंतजार में था कि कब कुफरी जाऊं। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद मोहित अपने परिवार सहित कुफरी के लिए रवाना होता है। सुबह के 10 बजे हैं और तापमान 5 डिग्री के करीब है। कुछ ही समय में मोहित कुफरी पहुंच जाता है। ठंड काफी बढ़ी हुई है। तभी वहां खड़े कुछ घोड़े वाले मोहित को आकर्षित करते हैं। मोहित अपने परिवार की तरफ देखता है और हाँ का इशारा आते ही एडवांस पेमेंट हो जाती है। पेमेंट होने के बाद मोहित को एहसास होता है कि उसे घोड़ा नहीं बल्कि एक खच्चर मिला है। मोहित बहुत ट्राई करता है कि डील कैंसिल हो जाए, पर पैसे रिफंड ना होने के कारण उसे खच्चर की ही सवारी करनी पड़ती है। वैसे खच्चर की हाइट मोहित के हाइट के अकॉर्डिंग सही थी। अब रुक करते हैं फरीदाबाद की तरफ, जहां जाने माने भैया जी दुकान पर बैठे समोसे चख रहे हैं। तभी उसके भाई का मैसेज देख के वो हक्का बक्का रह जाता है। हुंडे की क्रेटा कार, वो भी लेटेस्ट मॉडल, सिर्फ 7 लाख में। आपको बता दें कि भैया जी के भाई का कार की सेल परचेज का काम है। ऐसी डील देखकर भैया जी भी हैरान हो जाते हैं। भाई को कॉल करके डबल क्रॉस चेक करते हैं। भाई की रजामंदी के बाद अब वो डील सब दोस्तों को भेज दी जाती है। उस दोस्त में घनिष्ठ दोस्त मोहित भी शामिल है, जो कुफरी में इस समय खच्चर पे बैठा वादियों का मजा ले रहा है। तभी ये क्या, खच्चर ने मोहित को गिरा दिया। मोहित पहले ही देख रहा था कि खच्चर वाला खच्चर को सही से नहीं चला रहा है। अब मोहित नीचे पड़ा है और खच्चर उसके ऊपर। खून से लथपथ जमीन पर गिरा हुआ मोहित सिंगल किसी तरह अपने आप को संभालता है और अपने को होशोहवास में लाकर खच्चर के मालिक से मुठभेड़ करता है। मोहित सिंगला के मुंह पर 3 निशान पड़ जाते हैं। पहले ही 2 निशानों का मालिक मोहित अब अपने आप को संभाल नहीं पाता है। गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है। कोई सुनवाई ना होने के कारण मोहित अंत में एक ऐसा निर्णय लेता है जिसको सुनकर पूरा शिमला ही हिल जाता है। मोहित अपनी बेल्ट की बक्कल खच्चर के गले की बेल्ट में अटका देता है। अब मोहित डिसाइड करता है कि वो इस खच्चर पर बैठकर नोएडा जाएगा। बीवी और बच्चों को कार में बिठाकर वो खुद खाने का सारा सामान लेकर खच्चर पर चढ़ जाता है। शिमला के डिप्टी कमिश्नर खुद आकर इस निर्णय की सराहना करते हुए मोहित को शिमला से रवाना करते हैं। गले में फूलों का हार पहने मोहित नोएडा की तरफ निकल पड़ता है। यह सफर काफी लंबा होने वाला था। इतनी ठंड में मोहित ने कई बार सोचा कि इस ट्रिप को कैंसिल कर दिया जाए, पर उसकी भैया जी को की गई एक कॉल उसको हिम्मत देती रही। अंत में किसी तरह 3 दिन बाद मोहित खच्चर की सवारी करते हुए नोएडा पहुंचा। अब सबसे बड़ी दिक्कत सोसाइटी में खच्चर की एंट्री की थी। सोसाइटी के RWA ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई खच्चर की एंट्री की भी मांग कर सकता है। काफी मुश्किलों और काफी मीटिंगों के बाद खच्चर को एंट्री मिल गई। अब खच्चर को स्विमिंग पूल के पास बांध के रखा गया। सीढ़ियां चढ़ पाने में खच्चर असमर्थ था और लिफ्ट में भी फिट आना भी मुश्किल था। मोहित ने स्पेशल रिक्वेस्ट पर खच्चर के लिए एक तंबू लगवाया। तंबू काफी अच्छी क्वालिटी का था। तंबू को लगाने वाली कील और लोहे का सामान फरीदाबाद के प्रसिद्ध भैया जी से मंगवाए गए।
खच्चर के लिए एक हीटर का इंतजाम भी किया गया। अगले कुछ दिनों के लिए मोहित के लिए ये खच्चर कुछ खास पल देने वाला था। अब तो मोहित को उसकी दुलाती खाने की भी आदत सी पड़ गई थी। खच्चर को शाम को वहीं धूप के पास नहलाया जाता। शाम को बच्चे खच्चर को देखने के लिए उमड़ पड़ते। मोहित ने बच्चों के लिए 10 रुपए की टिकट का प्रोग्राम लगाया। शिमला जाने का किराया तो खच्चर की मुंह दिखाई से ही पूरा हो गया। पूरा नोएडा खच्चर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। आते भी क्यों नहीं, वो खच्चर के माथे पे भगवा टीका और गले में रुद्राक्ष की माला। खच्चर ना हो मानो एक देवता उतर आया हो नोएडा में। अब 10 दिन बीत चुके थे। खबर भैया जी पे पहुंच चुकी थी कि खच्चर आ गया है। भैया जी अपनी मोह ना रोक पाए और एक दिन रविवार को खच्चर के दर्शन करने नोएडा आ पहुंचे। खच्चर देख के भैया जी चकाचौंध रह गए। क्या सुडौल खच्चर था। भैया जी ने उसकी सवारी करनी चाहिए। मोहित मना भी कैसे करता। सेक्टर 78 की सड़कों पर भैया जी को एक राइड दिलवाई। 1 घंटे की राइड के बाद भैया जी को एहसास हुआ कि खच्चर में तो बहुत दम है। भैया जी ने झट डील टेबल पर रख दी। अब मोहित को समझ नहीं पा रहा था। दरअसल भैया जी ने क्रेटा के बदले खच्चर मांग लिया था। भैया जी खच्चर को 7 लाख में लेने को तैयार थे। भैया जी खच्चर को सामान लादने के काम में लाने वाले थे। मोहित ने सोचा कि फ्री का खच्चर 7 लाख में बिक रहा है। शिमला के ट्रिप के पैसे तो रिकवर वैसे ही हो गए हैं। मोहित ने झट एफिडेविट पर साइन कर दिए। अब खच्चर भैया जी का और क्रेटा मोहित की। अब भैया जी की खच्चर पर बैठकर फरीदाबाद को रवाना होते हैं। भैया जी ने दोपहर का वक्त चुना। सर्दियों में बढ़िया धूप का आनंद लेते हुए भैया जी निकल पड़े। खच्चर के मुंह के आगे एक लकड़ी द्वारा गाजर लटका दी गई ताकि खच्चर का ध्यान ना भटके। मोहित ने वैसे खच्चर को खिला पिला के काफी हष्टपुष्ट कर दिया था। भैया जी 3 घंटे बाद फरीदाबाद पहुंचते हैं। हार्डवेयर चौक की खराब सड़क पर अचानक खच्चर फिसल पड़ता है और भैया जी को गिरा देता है। किसी तरह भैया जी अपना गुस्सा कंट्रोल करके फिर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। अब खच्चर भैया जी की शॉप पे खड़ा हो जाता है। दोनों भैया जी और खच्चर भूखे प्यासे बैठे हैं। तभी भैया जी के पास एक ऑर्डर की बुकिंग आती है। ऑर्डर काफी अच्छा था और कैश पेमेंट वाला था। समस्या थी कि माल पहुंचाए कैसे। उस दिन टेम्पो वाला भी छुट्टी मार जाता है। अब भैया जी ने आओ देखा ना ताओ और खच्चर पर 28 किलो वजन लाद दिया। 14 किलो की 2 बोरी संभाले खच्चर अपनी नम आंखों से कुछ बोल नहीं सकता था। भैया जी ने खच्चर को पानी भी नहीं पिलाया था। और ये क्या, 28 किलो वजन लादने के बाद भैया जी खुद उस पर बैठ गए। अब करते भी क्या। खच्चर रास्ता थोड़े ही जानता था। अब भैया जी निकल पड़े। सोना पुल पार करने में खच्चर की हालत खराब हो गई। कुछ देर तो खच्चर गाजर के चक्कर में चलता रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि भैया जी की एक्स्ट्रा समझदारी उसे रास नहीं आ रही है। अब खच्चर सेक्टर 9 की मार्केट के पास पहुंचता है। मदर डेयरी के पास आते ही खच्चर की हालत खराब होने लगती है। भैया जी खच्चर की हिम्मत बढ़ाने के लिए खच्चर के माथे पर महाकाल का टीका लगाते हैं, पर अब खच्चर का दम निकल चुका था। बीच सड़क पर ही खच्चर गिर जाता है और दम तोड़ देता है। भैया जी घबरा के वहां से अपनी घर की तरफ निकल लेते हैं। अब खच्चर मरा पड़ा है और 28 किलो माल खच्चर के नीचे दबा पड़ा है। भैया जी मोहित को कॉल करके अपनी क्रेटा वापस मांगते हैं और घटिया खच्चर को वापस लेने को कहते हैं। मोहित जिंदा खच्चर की वीडियो की डिमांड करता है। अब भैया जी अपनी समझदारी में फंस जाते हैं। खच्चर को पड़े 2 दिन हो गए हैं। 28 किलो लोहे का सामान भी जंग खाने लग गया है। आखिरकार म्युनिसिपालिटी के कर्मचारी 2 दिन बाद खच्चर को उठा लेते हैं। भैया जी के 28 किलो नट बोल्ट भी जब्त हो जाते हैं। अब मोहित को पता लगता है कि उसके पैरे खच्चर की ओवरलोडिंग की वजह से मृत्यु हो गई है। मोहित को एक सदमा लगता है। आज खच्चर को मरे 13 दिन हो गए हैं और आज हरिद्वार में उसका चौथा है। दोस्तों जुड़े रहिए अगली नई कहानी के लिए, जिसका शीर्षक है पौवे का कौवा।